प्रश्नों को हमने उठाया है उसका वो जवाब देंगे, लेकिन जवाब तो एक भी नहीं दिए। नौजवानों के रोजगार पर मौन रहे, बिहार के अंदर निवेशक और इंडस्ट्रियल वातावरण पर गौन रहे, और वासी गठन से लेकर के बेंगलोर तक घूमते रहे। मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा के बखान करते रहे। वित्त मंत्री जी का गंभीरता कहीं से दिखाई नहीं पड़ा। बजट के मामले में बिहार में इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, और सच में अब बजट के नाम पर आगे न इनके पास कोई विजन है और न कोई इनके पास कार्य करने के लिए कोई एक आपसी किसी तरह के वातावरण एकजुटता प्रदर्शित होता है। आपने देखा कि आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष उस गरिमा संवैधानिक पद पर बैठकर जिस तरह से ट्रेजरी बेंच के इशारे पर पूछते हैं कि क्या करें, और जो इशारा होता है उसके हिसाब से एक्शन लेते हैं। आज ट्रेजरी बेंच से लिख करके जो दिया गया कि आप ये सब बयान दीजिए कि हम कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई का कारण क्या है? बिहार के मजदूर, बिहार के नौजवान को अपमानित करे, पीटे, उसकी हत्या हो, और हम बिहार के जनप्रतिनिधि जिसके विश्वास को लेकर सदन में आते हैं मौन बैठे रहें। हमारी आवाज को आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब हमने अपनी बात रखने लगा तो 1 मिनट भी हमको बोलने का मौका नहीं देते हैं। और ट्रेजरी बेंच पर बैठे लोगों को, उप मुख्यमंत्री को आपने 10 से 12 मिनट समय दिया, संसदीय कार्य मंत्री को 10 मिनट समय दिया। क्या नेता प्रतिपक्ष का अधिकार नहीं है? लोकतंत्र में दोनों की मान बराबर है, और आप जिस तरह से ये धमकी दे रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, लोकतंत्र चलाने के लिए संवैधानिक नियम और कानून की बखान कर रहे हैं, तो अध्यक्ष महोदय आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो अपने बूटों से आसन को रौंदा है, यही उप मुख्यमंत्री थे, उसका प्रतिवेदन सभा पटल पर रख करके पहले कार्रवाई करिए, और धमकी देने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बिहार की जनता के, बिहार के नौजवानों के, बिहार के मजदूरों का अपमान और उसके साथ हो रहे अत्याचार, बर्बरतापूर्ण वातावरण के विरुद्ध में सदन से सड़क तक लड़ेंगे। और आप इस तरह के व्यवहार विपक्ष के साथ न करें। संवैधानिक पद पर बैठ करके विजय सिन्हा भी दिखा दिया कि प्रतिपक्ष का सम्मान क्या होता है, एक एक विधायक का गरिमा क्या होती है। आपका ये 5 दिन का सफरनामा आपको पूरा बिहार ही नहीं, देश की जनता भी देख रही है। आप भूल जा रहे हैं बार बार। अब आसन से कहते हैं महोदय, अभी किसको महोदय कह रहे हैं ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। विधानसभा अध्यक्ष अगर जो कहने लगे महोदय तो हद हो गई। ये उप मुख्यमंत्री के सिर्फ अध्यक्ष नजर आते हैं। अरे सर्वसम्मति से अध्यक्ष हम लोगों ने बनाया था, प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष मिल करके आपको अध्यक्ष बनाए थे। आप उप मुख्यमंत्री के विधायक उस आरजेडी के विधायक नहीं हैं। हमने कई बार सदन में उनको आभास कराया है कि आप राजद के विधायक अब नहीं रहे, आप सदन के संरक्षक हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं। अपनी गरिमा को समझिए और सदन की मर्यादा को बढ़ाइए। और इस तरह से धमकी और बयानबाजी सरकार के द्वारा जो लिखित पत्र दिया जाता है उसको पढ़ना लोकतंत्र के लिए खतरा है, और लोकतंत्र बचाने के लिए सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे। इस बात से हम कतई प्रभावित नहीं होंगे। सुधारने कहा गया, चेतावनी दी गई है। आचरण तो उन लोगों को सुधारना चाहिए जो जंगल राज लाते हैं। आचरण तो उनको सुधारना चाहिए जो जंगल राज से गुंडा राज की ओर तब्दील कर रहे हैं। रोज लोगों की हत्याएं हो रही है, अपहरण, बलात्कार, लूट हो रही है। राजद के लोग सत्ता में, संलिप्तता में, बालू और दारू के माफियागिरी में जिस तरह के वातावरण बना रहे हैं, उस पर हम जब बोलेंगे तो हमारा आचरण सुधारने का उपदेश मिलेगा। और वो लोग खुल करके गाली सदन में दे
बीजेपी को हमारे सांस्कृतिक विरासत पर हमला करे तो उसको प्रोत्साहित करेंगे। बहुत अच्छा है आपने बोला है, ये कौन सा आचरण सुधरे पहले ये स्पष्ट कर लें। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हम भी हैं, ये भूल गए कि जो आया है जाना तय है, जो जन्म लिया है मरना तय है। हवाबाजी में मत रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधानसभा अध्यक्ष की मर्यादा का हनन करता है तो उस पर भी विचार होगा। ये भ्रम में नहीं रहिएगा कि आप मर्यादा के विपरीत कोई कार्य करेंगे तो इसके बाहर कहीं सुनवाई नहीं होगी। ऐसे मैं आसन का बहुत सम्मान करता हूँ, आसन के प्रति पूरी आस्था है और रखना भी चाहिए, लेकिन आसन निरपेक्ष दिखाई पड़ना चाहिए और आसन सदन का संरक्षक होता है, इसलिए वो संरक्षक के रूप में दिखाई पड़े, पार्टी के रूप में दिखाई न पड़े, ये आग्रह और निवेदन है। चीजें अगर सही नहीं हुई तो अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे क्या? देखिए तो किस तरह से नेता विरोधी दल ने तमाम लोगों को चिताया है। तो दोबारा जुड़ेंगे, फिलहाल अभी लेते हैं इजाजत। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें कलम मीडिया न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।